हेलो माय डियर, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई करते रहे होंगे और साइंस को सही तरीके से लर्न करते रहे होंगे। तो मैं हूँ आपका टीचर शमशेर अली और आज हमारा सेकंड लेक्चर है द चैप्टर मेजरमेंट्स का और के फिज़िक्स की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला लेक्चर। ये आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स एंड इट्स स्कोप और सेकंड होगा हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपको जो है ना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पता है कि फ़िज़िक्स क्या होती है, कि फ़िज़िक्स स्टडी है फ़िज़िकल फ़िनामिना की और फ़िज़िकल फ़िनामिना को हम किस तरह स्टडी करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ज़रिए। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फाइंड करना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना फ़िज़िक्स का काम है। और फ़िज़िकल फ़िनामिना में क्या आती है, मैटर आती है, एनर्जी आती है और इन दोनों का रिलेशन आता है आपस में। तो वो अगर वो अब एक डिटेल डिस्कशन मैंने की है, वो आप पिछले लेक्चर में देख लें। लेक्चर नंबर 1 में डिटेल 35 मिनट्स की वीडियो है, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो हम आज हमारा जो एजेंडा होगा फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप होगा। तो चूँकि फ़िज़िक्स की मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में फ़िज़िक्स होती क्या है, जनरल डेफिनेशन। तो थोड़ा-सा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए फ़िज़िक्स की, क्योंकि बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, हम ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि इस बुक में असल में इन्होंने लिखा हुआ है फ़िज़िक्स एंड स्कोप ना, तो मैं चाह रहा हूँ ताकि बुक करिकुलम को थोड़ा फॉलो किया जाए और आपको जो है ना एग्ज़ाम में आसानी हो। तो इस वजह से हम जो है ना फ़िज़िक्स एंड स्कोप को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो चलो हम करते हैं, इसके बाद हम ऐसा ही सिस्टम करेंगे। तो फ़िज़िक्स एंड स्कोप को पहले डिस्कस करते हैं। तो फ़िज़िक्स क्या चीज़ होती है? मैंने आपको बताया था मैटर, एनर्जी और इसके आपस में रिलेशनशिप और या फ़िज़िकल फिनोमेना की स्टडी को फ़िज़िक्स कहते हैं। तो इस स्कोप का ये जो स्कोप लिखा हुआ है ना लफ्ज़, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। फ़िज़िक्स आपके जो है ना हाथ में अभी मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, इससे लेकर आपकी जो है ना अम्मी जो पकाती हैं, आपके दूध पकाती हैं, सालन पकाती हैं, वहाँ तक फ़िज़िक्स ही फ़िज़िक्स है। कायनात में और हैं क्या चीज़, फ़िज़िक्स ही तो है। तो कायनात की तो फ़िज़िका का मतलब ही नेचर होता है। फ़िज़िक्स तो निकला ही फ़िज़िका से है, फ़िज़िका का मतलब नेचर है। तो फ़िज़िक्स तो स्टडी ऑफ नेचर होती है, स्टडी ऑफ नेचर होती है। तो नेचर में तो पूरी यूनिवर्स आ जाती है। तो पूरी यूनिवर्स की स्टडी को फ़िज़िक्स कहते हैं। और बाकी केमिस्ट्री एक ब्रांच है बिल्कुल, लेकिन वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ फोकस करती हैं और हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री भी फ़िज़िक्स की डिराइव ब्रांच है। तो फ़िज़िक्स का स्कोप क्या इस पर बात की जाए? फ़िज़िक्स का स्कोप मैं कहता हूँ कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर फ़िज़िक्स ना हो, हर जगह ही तो फ़िज़िक्स है। जहाँ पर आप जंग लगी हो फ़िज़िक्स है, जहाँ पर आग लगी हो फ़िज़िक्स हैं, जहाँ पर सालन पकड़ा हो फ़िज़िक्स हैं, जहाँ पर जो है ना एटीएम मशीन हो फ़िज़िक्स हैं, जहाँ पर पेन कापी लिख रही हो फ़िज़िक्स हैं। तो फ़िज़िक्स क्या है? तो पूरी कायनात हर जगह फ़िज़िक्स हैं। वो आपकी अपनी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपको कितना समझ आता है। जिन्नात हैं तो आपको नज़र नहीं आते, फ़िज़िक्स हैं, फ़िज़िक्स को एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स फ़िज़िक्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग फ़िज़िक्स हैं, कंप्यूटर साइंस फ़िज़िक्स के अंडर आती है। ट्रांजिस्टर, आपके हाथ में जो मोबाइल हैं, मैं अभी इधर एक चीज़ निकलेगा हूँ फ़िज़िक्स स्कोप में। मोबाइल है आपके हाथ में। मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है? ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर अब ट्रांजिस्टर सॉरी, ट्रांजिस्टर के स्पेलिंग गलत हो गए। अब ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर फिज़िक्स की तो इजाद है। ट्रांजिस्टर क्या है? फिज़िक्स की तो इजाद है। तो फिज़िक्स की इजाद है। ट्रांजिस्टर के पीछे क्या चीज़ है? फिज़िक्स है सारी। इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स है। तो क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स है। तो ये क्या हुआ? ये फ़िज़िक्स ने आपको मोबाइल दे दिया। फ़िज़िक्स ने आपको मोबाइल दे दिया। ये क्या है? मोबाइल दे दिया आपको। सिमिलरली आपकी जो है ना, मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। मैंने आपको पहले कहा फ़िज़िक्स बहुत वास्ट है। हम जो है ना पूरी हमारी जो है ना 100 लेक्चर अब निकाल लेना फिर भी कम है फिज़िक्स की स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए। ये तो मैं वैसे थोड़ा सा हम स्कोप को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे करिकुलम हमारी बुक जो है ना उसमें हेडिंग है, तो मजबूरी के तहत हम थोड़ा सा करेंगे। तो ये देखें, मोबाइल की एग्जांपल हो गई। दूसरी आप वो एक लेज़र है, बुक में लेज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेज़र, सॉरी अगेन मेरी राइटिंग गंदी है। तो लेज़र, बुक में लेज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेज़र का LASER। तो ये लेज़र क्या भला है? ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फिज़िक्स की। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन, सिमुलेशन, इमिशन, रेडिएशन।
जो कि एक इंतहाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है कटिंग में, मेटल कटिंग में, कटिंग ऑफ मेटल्स में इस्तेमाल होती है, और कटिंग ऑफ मेटल्स में इस्तेमाल होती हैं, और मेडिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती हैं, मेडिकल में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा लेज़र इंतहाई वेल्डिंग में इस्तेमाल होती हैं, मॉडर्न वेल्डिंग होती है। तो लेज़र एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो हमें फ़िज़िक्स ने दी, लेज़र एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हमें फ़िज़िक्स ने दी। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इधर ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ लेज़र क्या होती है। तो लेज़र आपको पता होना चाहिए, लेज़र ने जो है ना लेज़र ने कितना इनकलाब बर्पा किया दुनिया में। लेज़र एक ज़बरदस्त किस्म की वेल्डिंग करता है, और वो वेल्डिंग जो कि ख़ास किस्म की होती हैं, जो कि यही इंतहाई स्पेशल एप्लीकेशन वेल्डिंग होती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में होती हैं। अच्छा, इसके अलावा लेज़र जो है ना हमारी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उससे ज़रा पूछे ना लेज़र क्या होती है। आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है लेज़र, कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा उसने एक और बात की हुई है डीएनए वाली बुक में, डीएनए और तो और फिज़िक्स जो है ना, फिज़िक्स हमें डीएनए के बारे में बताता है, डीएनए की फिज़िक्स होती है अलग। अब डीएनए में क्या होती है, आपने डीएनए के स्ट्रक्चर का भी देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अजीब किस्म का, ये इस तरह का होता है कुछ। तो ये क्या होती है, ये डीएनए होती है। अब ये क्या होती है, ये डीएनए है। तो डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इधर रिएक्शंस होते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ़िज़िक्स होती है, फ़िज़िक्स। इसमें जो सारी फ़िज़िक्स है, इसमें वाइब्रेशंस होती हैं, वो कहता है इसमें वाइब्रेशंस होती हैं, वो सारे फ़िज़िक्स की एक्सप्लेन करती है। वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, इसमें जो है ना वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये आप और तो न्यूरॉन्स की तरफ चले जाएं, आप जो है ना न्यूरोलॉजी में चले जाएं, वहाँ पर आपके जो है ना वाइब्रेशंस होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, करंट सिस्टम होता है सारा। तो वाइब्रेशन ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा ज़रा सा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं स्कोप हुआ थोड़ा सा। तो फिज़िक्स बहरहाल इधर जिन मैंने आपको पहले बताया, इस पर 100 लेक्चर भी कर लेना हम काम में फ़िज़िक्स के स्कोप में। तो फिज़िक्स तो बहुत बड़ी ब्रांच है भला। अब फिज़िक्स आपको पता होगा आगे कितने ब्रांच में डिवाइड हो गई, एस्ट्रोफिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, इसके बाद जियो फिज़िक्स, क्या कौन कौन सी फिज़िक्स आ गई है, एस्ट्रोफिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, बहुत बड़ी ब्रांचें बन गई है। तो फिज़िक्स छोटी ब्रांच नहीं रही, हर ब्रांच में बैचलर होता है, बाकायदा 4 साल डिग्री होती है। तो अब हम ज़रा इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे कि फ़िज़िक्स और स्कोप क्या होती है। तो एक और भी चलो डिस्कस कर लेते हैं रियल लाइफ में। तो फिज़िक्स स्कोप क्या होता है, स्कोप। तो एक और उसमें बुक में उन्होंने डिस्कस की है कि कार्स, जो गाड़ी होती है वो देखे ना। अब आप कहेंगे गाड़ी में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, तो गाड़ी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, गाड़ी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पीछे फ़िज़िक्स है। तो वो किस तरह, मैं आपको भी बताता हूँ, वो किस तरह मैं साबित कर देता हूँ। हमारी हर बात जो है ना हम आपको साबित करके देंगे, हम कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। मैं आ गया हूँ इंशाल्लाह, टेंशन कोई नहीं लेनी, मज़े लेने हैं बस, टेंशन कोई नहीं लेना, है ना। तो ये देखें, मैंने आपको एक गाड़ी बना के देता हूँ मैं आपको, प्यारी सी गाड़ी होगी हमारी। ये देखें, ये गाड़ी मेरे ख्याल में गलत हो गई मुझसे, शिट यार, सही बनाओ गाड़ी। ये गाड़ी हम बनाते हैं इस तरह से ना, तो ये एक इस तरह की गाड़ी बनाते हैं हम, ये आ गई, सही है। ये एक गाड़ी हो गई, ये इसके 2 पहिए हो गए, सही है। तो ये क्या हुआ, ये इस तरफ जा रही है, मोशन कर रही है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, इसकी मोमेंटम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ है, ये गाड़ी है। गाड़ी पूरी फिजिक्स है, सरासर फिजिक्स है। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, आपने देखे होंगे, स्प्रिंग लगे होते हैं, शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं। तो ये क्या है, ये फिजिक्स नहीं है तो और क्या है बताएं। ये फिजिक्स नहीं है तो और क्या है, फिजिक्स नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी का जो बॉडी है मेटल से बना होता है, मेटल से बना होता है। ये गाड़ी की बॉडी मेटल से, इधर मैं लिख लेता हूँ स्प्रिंग, ये गाड़ी की बॉडी मेटल से बनी होती है। क्या है, फिजिक्स नहीं है तो और क्या है, फिजिक्स नहीं है तो क्या है। मेटल कहाँ से आते हैं, मेटल। अच्छा, अब आप कहेंगे यार मेटल में तो केमिस्ट्री आ जाती है। नहीं, मेटल में केमिस्ट्री नहीं आती, मेटल में फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री भी आती है। मेटल कहाँ से आता है, और से आता है।
और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना केमिस्ट्री का काम है, मेटल को प्योरीफाई करना केमिस्ट्री का काम है। लेकिन टेस्ट मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वो फिज़िक्स का काम है, वो हमें बताती है फिज़िक्स। अब देखें गाड़ी जो है ना वो तो तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल हैं, लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि गाड़ी में हम कौन सा मेटल इस्तेमाल करें, गाड़ी के कवर में, गाड़ी के बॉडी में हम कौन सा मेटल इस्तेमाल करें, ये हमें फिजिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताएंगे, जो फिज़िक्स ही बताएगा। तो फिज़िक्स ने हमें इलास्टिसिटी बताई कि यार जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करो, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करो। तो ये सारा फिज़िक्स ही बताते हैं। तो देखें ये हमने गाड़ी की साइंस है। अच्छा ये टायर होगा, ये टायर में क्या होती है, हवा होती है, टायर में एयर होती है, क्या है, फिज़िक्स है, फिज़िक्स है। तो ये हर जगह जगह ये लाइट्स लगी हुई हैं इधर, तो ये क्या है, ये फिज़िक्स नहीं है तो और क्या है, फिज़िक्स नहीं है। करंट जा रहा है, बैटरी लगी हुई है, इधर फिज़िक्स, इधर बैटरी लगी हुई है तो करंट है। तो ये फिज़िक्स ही तो है सारी, गाड़ी तो फिज़िक्स ही फिज़िक्स है। तो भाई ये तो बस थोड़ी सी, बाकी आप भी, ये तो आपके ऊपर है, आप जितना ऑब्जर्वेशन करें रियल लाइफ में आपको अभी आप अपने इर्द गिर्द देखें ना, कमरे में अगल बगल में देखें, हर जगह फिजिक्स आपको नजर आएगी। आपको रोशनी, लाइट देखें, फिजिक्स है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मेरे बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे साउंड फिजिक्स हैं। ये कौन सी साउंड वेव्स आ रही है के पास, क्या फिजिक्स है। लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिजिक्स है। आपके अभी हाथ में मोबाइल या लैपटॉप होगा, इसमें क्या है, करंट आ रहा है, फिजिक्स है, करंट आ रहा है, फिजिक्स है। तो ये अलग बात है कि फिजिक्स आगे डिवाइड हो गई बहुत सारी ब्रांचेज में। तो ये फिजिक्स का कसूर नहीं है, ये इसकी वास्ट होने का कसूर है, बस अभी डिवाइड हो गई तो लेकिन फिजिक्स यही वास्ट है। अगर ये बात दुरुस्त है कि सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस फिजिक्स के अंडर ही आती है। तो फिजिक्स एक बहुत बड़ी दुनिया को आपस में घेरा हुआ है। फिजिक्स ने एक बड़ी दुनिया को मतलब अपने आप में घेरा हुआ है, तो बहुत बड़ी ब्रांच है। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये तो थोड़ा स्कोप हमने डिस्कस कर लिया। तो मैंने आपको बताया था हमारा जो आज की जो सेकंड टॉपिक होगा वो एसआई सिस्टम के बारे में होगा। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बात करना चाहूँगा कि एसआई सिस्टम होता क्या है, इसकी रीज़न क्या है, वजूद दुनिया में आने की मसला क्या था जो ये सिस्टम आया, मसला क्या था जो ये सिस्टम आया। तो एक बात जो है ना करने की है कि अच्छा, तो इसकी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी डिटेल बताना चाहेंगे आपको कि ये जो है ना एक डेट आप याद रखिए, 1960 से पहले, बिफोर 1960 सिस्टम हुआ करते थे। बिफोर 1960 ये सिस्टम हुआ करता था फुट पाउंड सेकेंड, ये सिस्टम हुआ करते थे। एम के ये CGS हुआ करता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके बाद हुआ करता था FP, इसके बाद MKS हुआ करता था मिलीमीटर किलोग्राम सेकेंड। सॉरी। इसके बाद MGS हुआ, डिफरेंट किस्म के सिस्टम हुआ करते थे। ये सारे जो है ना सिस्टम हुआ करते थे बिफोर 1960, मिलीमीटर किलोग्राम सेकेंड। और ये इसकी ज़रा शार्ट फॉर्म भी लिख लेते हैं आपके लिए ताकि आप खुश हो जाएं। CGS लिख लेता हूँ मैं, CGS, इसके साथ मैं MKS लिख लूँगा, सही है। तो बहरहाल ये जो है ना 1960 से पहले 1960 तक हमारे पास ये जो चंद सिस्टम हैं, ये 3 सिस्टम होते थे। इसे ये सिस्टम का इनके जो है ना अपने एक यूनिट्स थे, इनके यूनिट्स थे अपने। एक बात याद रखना, मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिखता हूँ इधर। तो हमारे पास ये 3 सिस्टम हुआ करते थे, एक ये। तो इनके अपने यूनिट्स से और जो यूनिट्स उन्होंने दिए थे वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन्होंने अपने यूनिट्स दिए हुए थे। मतलब फुट लेंथ की यूनिट थी, पाउंड फोर्स की यूनिट थी, इसमें सेकंड जो है ना टाइम की यूनिट थी। फिर इसके बाद दूसरा CGS जो था उसमें सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट उन्होंने बताई। ग्राम जो है ना वो
मैथ्स की यूनिट बताई, सेकंड जो है ना टाइम की यूनिट बताई। तो इन्होंने फिर थर्ड सिस्टम में MKS में मिलीमीटर इन्होंने लेंथ की यूनिट बताई, फिर किलोग्राम इन्होंने मास की यूनिट बताई, सेकंड इन्होंने टाइम की यूनिट बताई। इस तरह इन्होंने जो 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। लेकिन अभी एक बात आप लिख लीजिए साथ में, ये मैं अरे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। टू फॉर्म अ सिस्टम वी ओनली कंसीडर बेस क्वांटिटीज़। टू फॉर्म system of units we only consider, क्योंकि हम जो ना डराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो खुद ब खुद आ जाती हैं बेस की वजह से। डराइव्ड बेस पर डिपेंडेंट होती है, तो हम जब बेस को डिफाइन कर लेते हैं डराइव्ड ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। वी ओनली कंसीडर बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, ये एक जुमला है, इसको बाद में आप शेयर करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला, ये आप अपना नोट कर लें। वी ओनली कंसीडर बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इन जो ऊपर वाले तीनों सिस्टम हैं इन्होंने बिल्कुल जो है ना इन्होंने बिल्कुल जो है ना इस सिस्टम बेस क्वांटिटीज़ को कंसीडर किया और सिस्टम बना लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसके बाद चलते हैं नए बोर्ड पे और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ला 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 ला। अच्छा, अब जो है ना इस तरह बात है जानी कि इन्होंने 1960 तक तो वो चले, वो तीन चले, मैंने आपको बता दिया। वो पिछले वाले तीन CGS चला, MKS था, अभी भी हैं, बिल्कुल अभी भी हैं MKS CGS, लेकिन इंटरनेशनल इस्तेमाल नहीं होते, लोकली लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कंट्रीज़ के मुताबिक। तो सही है ना। मसला ये था कि पूरी दुनिया एक पर मुतफिक हो जाए, पूरी दुनिया किसी एक सिस्टम पर मुतफिक हो जाए, पूरी दुनिया एक सिस्टम पर पे मुतफिक हो जाए, मुतफिक हो जाए ये मसला था। तो इन्होंने क्या किया, 1960 में कैन में एक कमेटी बिठाई, एक मीटिंग बैठी जो कि फ्रांस में थी। मीटिंग बैठी तो उन्होंने एक चीज़ को डिसाइड किया, एक सिस्टम बनाया यूनिट्स का, जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इन्होंने बताया, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो ये जो चीज़ थी SI सिस्टम, SI, इसको पूरी दुनिया ने माना, दुनिया ने माना कि बिल्कुल यही यूनिट्स हम इस्तेमाल करेंगे अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, अपनी रिसर्च में, अपनी इंडस्ट्री में, जो भी हो हमें उसमें यही यूनिट्स शो करेंगे। पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, सही है ना। तो इसको जो है ना पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया ऐसे यूनिट्स ने। तो ये इसका थोड़ा सा था पस मंज़र। तो ये जो बाकायदा पब्लिश हुआ 1971 में, इसने बाकायदा 1971 में जो NCERT की बुक है इंडिया की, वो उसमें 1971 में इनको पब्लिश किया गया, पब्लिश हो गया ये। सॉरी, पब्लिश की स्पेलिंग गलत हो गया। 1971 में ये चीज़ पब्लिश हो गई, सही है ना। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चलो ये तो पब्लिश हो गई, अब है क्या चीज़। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने, मैंने पहले आपको बताया, एक जो पिछले हमारा बोर्ड था उस पर मैंने लिखा कि एक हमेशा जो फिज़िक्स में एक सिस्टम डिफ़ाइन होगा वो हमेशा बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेगी, सही है ना। तो इसने भी एक्सप्लेन किया बेस क्वांटिटीज़ को। इसने भी क्या किया, ये जुमला भी आप लिख लें, इसने SI system, SI explained the units for the units for
बेस 7 बेस क्वांटिटीज 7 बेस सॉरी राइटिंग मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ, ये जुमला इम्पोर्टेंट है। SI सिस्टम ने डिफाइन किए यूनिट्स इन्होंने SI ने क्या किया, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया। ये इन्होंने 7 बेस, अब 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है इसको हम जो है ना डिस्कस करेंगे। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। ये बोर्ड खोल जा, सिम खोल जा बोर्ड। 7 बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया, 7 बेस क्वांटिटीज़। अब यार एक बात जो है ना ये समझ लो माय डियर कि जब मैं क्वांटिटीज़ की बात करूँगा ना, बेस क्वांटिटीज़, तो ये जो है ना ध्यान ज़रूर रखना। मैं अगर फिजिकल को बोल भी जाऊँ ना तो तुम फिजिक्स जो फिजिकल जो है ना वो कंसिडर करना है। अब मैंने इधर फिजिकल नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों ने कंसिडर करना है। मैं फिजिकल बोल, अब जिधर भी बात होगी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की होगी, याद रखना। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि हाँ, पता ये होना चाहिए मेरे कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये भी डिफ़ाइन करनी होगी हमें कि व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज़। तो ये भी हम डिफ़ाइन करनी होगी। और इसके बाद हमने जो है ना ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इन्होंने 7 बेस क्वांटिटीज़ के एक्सप्लेन किया, वो अब हम करेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर